हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बच्चे लोगों, कल हमने पढ़े थे इंडिया का ट्रांसपोर्ट और इंडिया के ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था ये वाला हाईवेज इन इंडिया। अब हाईवेज ख़त्म करके अब हम पढ़ेंगे सी पोर्ट्स इन इंडिया और सी पोर्ट के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेलवे इन इंडिया और फिर इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक लाएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो आप बच्चे ऐसा मैप बना लो, ऐसा मैप सब बच्चे बना लो और मैप पे ये भी बना दो गुजरात कहाँ पे है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, कर्नाटका कहाँ पे है, केरला कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ पे है और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, उड़ीसा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे अच्छे बच्चों की तरह बना रहे होंगे। ये मैप इंडिया का वीडियो को रोक के बना दिया। अब ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये नाम आपको अभी नहीं लिखने हैं, सिर्फ इंडिया का मैप बनाना है बस। और मैं आपको बताता जाऊंगा आपने क्या क्या करना है। आपको पता है मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, कभी कभार मैं मन करता है कि वीडियो ना बनाऊं, बट आपके नीचे कमेंट सेक्शन देख के मुझे लगता है कि कैसे कहूं कि थक गया हूं, कैसे कहूं कि थक गया हूं, न जाने किस किस की उम्मीदों का सहारा हूं मैं, न जाने कैसे कहूं कि थक गया हूं, न जाने किस किस की उम्मीदों का सहारा हूं मैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा आज, आपको थोड़ा मुश्किल है। नाले खानो शीशाओ फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना और जान पैदा कर, हजार चश्मे तेरी संगो राह से फूटे, खुदी में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। यानी कि जब भी नीचे गिरो दोबारा से ऊपर उठो और पावरफुल स्ट्राइक के साथ, ताकि रियल बाउंस बैक इतना ज़बरदस्त हो कि पहली नाकामी के बाद दूसरी कामयाबी पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ी हो। आप बच्चों का मुझे बड़ा प्यार मिला है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं। देखो बेटा, अब आप क्या करो, इस तरीके के साथ मैप बना दिया आपने। इंडिया में सी पोर्ट्स हमने पढ़ने हैं। जनरली इंडिया में ढेर सारे सी पोर्ट्स हैं, मगर मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के 13। तो हमें वो 13-14 सी पोर्ट्स पढ़ने हैं, बट मेजर 13 हैं। पहले नंबर पे यहां पे आता है गुजरात। क्या आता है यहां पे? गुजरात। गुजरात में यहां पे पहाड़ियां भी हैं। गुजरात की पहाड़ियों के नाम हैं कच्छ हिल्स, दूसरे नंबर पे गिरनार हिल्स और तीसरे नंबर पे बारदा हिल्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। गुजरात में 3 चोटियां हैं, कच्छ हिल, गिरनार हिल, बारदा हिल। गुजरात में एक सी पोर्ट है, इस सी पोर्ट का नाम है कांडला सी पोर्ट। गुजरात के सी पोर्ट का क्या नाम है? कांडला सी पोर्ट। पहले नंबर पे तो आपको ये याद रखना है कि कांडला सी पोर्ट कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुजरात में। फिर आपको इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी, ये टाइडल सी पोर्ट है, यहाँ पे टाइड्स आती हैं ज़्यादा। ये वाला टैक्स फ्री ट्रेड है, टैक्स फ्री ट्रेड सी पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता, बिना टैक्स के ट्रेड होता है। तो बताइए इंडिया का वो कौन सा सी पोर्ट है जो टाइडल सी पोर्ट है, टैक्स के बिना ट्रेड होता है? तो कौन सा है वो? कांडला सी पोर्ट। ये बना कब? इंडिया में पार्टीशन के बाद। ये पार्टीशन के बाद क्यों बनाया गया? इंडिया में जब डिवीज़न हुई तो यहाँ पे एक सी पोर्ट था, वो पाकिस्तान चला गया। एक सी पोर्ट था, वो पाकिस्तान चला गया, यानी कि चल के गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ सी पोर्ट हुआ करता था कराची वाली साइड, तो अब वो पाकिस्तान के एरिया में चला गया। तो अब जो पीछे बच गया ना ये कांडला सी पोर्ट, ये इंडिया के एरिया में आ गया। तो कब बनाया गया ये? आफ्टर पार्टीशन।
इस सी पोर्ट का दूसरा नाम है दीन दयाल सी पोर्ट। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेटा, इसका नाम है दीन दयाल सी पोर्ट। तो बताइए किस सी पोर्ट का नाम है दीन दयाल सी पोर्ट? तो कांडला सी पोर्ट। ये इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। इंडिया को किसके साथ कनेक्ट करता है? सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया इन जगहों को बोलते हैं, इन जगहों को। जब मैं आपको पॉलिटिकल और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा एशिया क्या होता, अफ्रीका क्या होता, नॉर्थ अमेरिका क्या होता, साउथ अमेरिका क्या होता, यूरेशिया क्या होता, सेंट्रल एशिया क्या होता। तो अभी आप इतना याद रखो कि ये सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, यहां सेंट्रल एशिया से। क्या क्या बातें कांडला सी पोर्ट के बारे में याद रखनी है? मेरी तरफ देखो, निगाहों में निगाहें डालो और मुझे बताओ। कांडला सी पोर्ट गुजरात में है, टाइडल सी पोर्ट है, आज़ादी के बाद बना गया क्योंकि एक सी पोर्ट पाकिस्तान में डिवाइड होकर चला गया तो कांडला इंडिया में रह गया। ये क्या करता है? इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करवाता है और कांडला सी पोर्ट को बोला जाता दीन दयाल सी पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? दीन दयाल सी पोर्ट। इतनी बातें पता चल गई आपको? चलो साथ साथ रिकॉल भी करते जाओ। कांडला सी पोर्ट गुजरात में है, टाइडल सी पोर्ट है, आज़ादी के बाद बना, इसका दूसरा नाम दीन दयाल सी पोर्ट, इंडिया का ट्रेड सेंट्रल एशिया के साथ करता है। स्वाहा। आगे चलो। ये दूसरे नंबर पे मुंबई सी पोर्ट। मुंबई के बारे में आपको बताऊं, यहां पे 3 आइलैंड हैं, 1 2 3। इसका नाम है एलियाबेट। एलियाबेट आधा गुजरात में भी आता है। दूसरे का नाम है खालियाबेट और तीसरे वाले का नाम है एलिफेंटिया आइलैंड। एलिफेंटिया आइलैंड। आपको पता है इंडिया में पेट्रोलियम एलिफेंटिया आइलैंड से निकलता है। इस एलिफेंटिया आइलैंड के पास है मुंबई पोर्ट। अब मेरी बात एक सुनना, ये कभी पेपर में नहीं आएगा कि मुंबई सी पोर्ट कहां पे है। एग्जामिनर को इतना बेवकूफ है, आपको पूछेगा मुंबई सी पोर्ट कहां है। आप किसी 5वीं क्लास वाले बच्चे को पूछो बेटा मुंबई सी पोर्ट कहां है, अगर वो नहला होगा ना तो उसको ये पता है मुंबई सी पोर्ट मुंबई में ही होगा, जेडके में तो होगा नहीं। तो मुंबई सी पोर्ट कहां है? मुंबई में। मैं आपको बताता हूं, गुजरात में नहीं, राजस्थान में एक जगह, राजस्थान में एक एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। क्या ये एग्जामिनर पूछेगा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे है? नहीं। जेकेएसएसबी जनरल टीचर 2018 में पूछा गया रावत बाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे है। जिस तरह जम्मू में कोई चीज है तालाब तिल्लो में है, उसी तरह राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आता है रावत बाटा। तो जो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है वो रावत बाटा डिस्ट्रिक्ट में है। तो एग्जामिनर ने पूछा बताइए रावत बाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? तो कहां पे है? राजस्थान में। उसी तरीके से मुंबई सी पोर्ट कहां पे है? मुंबई में। ये तो कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। बट फिर आपको क्या याद रखना है मुंबई के बारे में? एक तो मैंने आपको बताया यहां पे 3 आइलैंड हैं, आलियाबेट, खालियाबेट और एलिफेंटिया। और इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, मुंबई में 3 हिल्स भी हैं। अभी मैं आपको हिल्स तो अलग से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा हिल्स। बट यहां भी मैं चाहता हूं आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता जाऊं ताकि आपको याद रहे। दूं कि ना दूं? चलो नहीं देते, ज़्यादा आपको बर्डन हो जाएगा। मुंबई में 3 हिल्स हैं, उनको बोलते हैं फिंगर हिल्स। अजंता आपने सुना, अजंता केव है, एलोरा केव है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। तो वो आगे बाद में पढ़ेंगे। मुंबई का जो पोर्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। ये एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है, बताइए इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई सी पोर्ट। यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ट्रेड होता है। आपने सुना होगा यहां पे मुंबई में, यहां पे कर्नाटका में
सिलिकॉन वैली बोला जाता है इसको। तो सिलिकॉन की चिप वगैरह आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमें आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? यहाँ मुंबई सी पोर्ट से। तो इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? मुंबई सी पोर्ट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को ये बातें पता चल गई हैं। उसके बाद मारमा सी पोर्ट है गोवा में। मारमा सी पोर्ट, ये देखो मैंने यहां बना दिया है। मारमा सी पोर्ट कहां पे है? गोवा में। गोवा में एक रिवर है जिसका नाम है मंडोवी रिवर। ये मंडोवी रिवर के पास है। बताइए कौन सा सी पोर्ट ऐसा है जो मंडोवी रिवर के पास है? तो मुरमा गोवा। यहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब आप मुझे, आपके केमिस्ट्री में है ना मेटल एंड नॉन मेटल, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों के लिए। आपके सिलेबस में केमिस्ट्री का है ना मेटल एंड नॉन मेटल। चलो मुझे बताओ आयरन के ओर को क्या बोलते हैं? ओर ऑफ आयरन इज नोन एज। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपने 8वीं क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो वहां आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल। 5 नंबर का एक सवाल आता था पेपर में, मैं आपको याद दिलाता हूं। वहां पेपर में आता था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तब आप 5 स्टेप याद रखते थे, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना। मुझे याद है जब मैं 8वीं पढ़ता था, तब आप भी पढ़ते होंगे, आप भी इंडिया में ही पढ़े हैं, लंदन में तो पढ़े नहीं है। तो मुझे बताओ आयरन के ओर्स को क्या बोलते हैं? बेटा चीज़ों को लिंक करने पढ़ने से पढ़ाई में स्वाद आने लगता है। आप पहले मुझे बताओ स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी ज़रा कम स्वाद आ रहा होगा क्योंकि अभी तो मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। स्वाद आपको इतना दिलाऊंगा, आप बोलोगे मास्टर जी बस करो, आज मज़ा आने लगा ज़िंदगी का। जब मैं आपको फिजियोग्राफी का वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, अभी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ाऊंगा, बड़ा कुछ पढ़ना हमने। पेपर के बाद नहीं, पहले ही पढ़ेंगे, मेरे पे भरोसा रखो। आगे देखो, मैंगलोर एक जगह आती है कर्नाटका में। मैंगलोर कर्नाटका में है ये न्यू मैंगलोर सी पोर्ट। और ये कहां पे है? गुरुपुरा रिवर के पास। अब आपको गुरुपुरा रिवर के बारे में नहीं याद रखना, छोटा रिवर है। तो बताइए न्यू मैंगलोर सी पोर्ट कहां पे है? ये तो यहां पे क्या आता है? यहां हमारा कर्नाटका आता है। यहां पे मछली का ट्रेड होता है, आयरन ओर का ट्रेड होता है। अच्छा ओर शायद आप बच्चों को पता हो या नहीं पता हो, क्या होता है ओर? बेटा जब हम मेटल को जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, आयरन को, तो आयरन थोड़ी जमीन से निकलता है, जमीन से मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नाटाइट, वहां से फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल इज नोन एज ओर। ठीक है। अच्छा यहां से कॉफी, अब कॉफी से मुझे याद आया, कर्नाटका में पहली बारिशों को बोलते हैं कॉफी शावर, या बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। जब मैं आपको मॉनसून पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेदर, लेदर भी यहां से निकलता है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेदर के रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि प्रोडक्शन ऑफ लेदर इज नोन एज, एसआई पेपर में पूछा हुआ था, राउंड रेवोल्यूशन इज नोन एज। राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हाँ बोलो। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, ये होता है जवाब, पटाटो से। वेरी गुड, मैंने सुन लिया था आपका। राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद पटाटो। बट आप मुझे बताओ लेदर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, या लेदर के रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? मुझे बताओगे आप बच्चे सारे। उसके बाद देखो आगे, यहां पे कोचिन, कोचिन कहां पे आता है? ये यहां आता है कोचिन, ये केरला में। कोचिन में, केरला में एक सी पोर्ट है नियर वेलिंगडन आइलैंड। अब वेलिंगडन आइलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, यहीं केरला में एक लेक है, ये मैंने आपको बताई भी हुई है पहले। इस लेक में यहां पे एक आइलैंड है, ये इस आइलैंड को बोलते हैं वेलिंगडन आइलैंड। और यहां पे एक नेशनल हाईवे भी है जो NH47, नेशनल हाईवे 47A, इंडिया की सबसे छोटी नेशनल हाईवे हुआ करती थी। ये वेम्बनंद लेक है, वेम्बनंद लेक के अंदर वेलिंगडन आइलैंड है। ये नेशनल हाईवे 47A हुआ करती थी, अब इसका नाम नेशनल हाईवे 966B हो गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले। तो इस वेलिंगडन आइलैंड में है।
इस कोचीन के आइलैंड को गेटवे टू वास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। पता क्यों? इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का सामान आता है ना, रॉ मटेरियल, वो यहां से आता है। विच आइलैंड इज नोन एज गेटवे ऑफ वास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर? किसको बोलते हैं? तो कोचीन वाले सी पोर्ट को बोलते हैं गेटवे टू वास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहां पे है ये? कोचीन में। पता चल गया? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? लाइक भी करो। स्वाद आ रहा? गुड। लाइक भी करना नीचे, जितने व्यू होते उतना लाइक भी होना चाहिए बेटा। उसके बाद देखो, ये है हमारा कोलकाता। कोलकाता में एक सी पोर्ट है जिसको बोलते हैं कोलकाता सी पोर्ट। क्या एग्जामिनर पूछेगा कोलकाता सी पोर्ट कहां है? एग्जामिनर बावला होगा का? नहीं पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा बताइए किस सी पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट बोलते हैं? तो किसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट बोलते हैं? कोलकाता सी पोर्ट को। अब मुझे कमेंट सेक्शन के बताओ, किस टनल को श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं? जो जम्मू कश्मीर में है, अभी नया बना है। चलो नीचे मुझे लिख के बताओ। अगर आपको याद है तब भी बताओ, नहीं याद है कमेंट करके बताओ, सर्च करके बताओ। इसको बोलते हैं लर्निंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट। किस सी पोर्ट को बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट? कोलकाता सी पोर्ट को। ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहां? हुगली दरिया के किनारे पे। अब हुगली से कुछ याद आ रहा होगा आपको, क्या आ रहा? तो ठीक, नहीं याद आ रहा तो मैं दे रहा हूं। ये आ रहा गंगा रिवर। यहां फरक्का बैरेज में गंगा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक रिवर आ जाता नीचे हुगली और दूसरा पद्मा। इन बांग्लादेश गंगा इज नोन एज पद्मा रिवर और दिस इज नोन एज हुगली रिवर। वेस्ट बंगाल में, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वेस्ट बंगाल हुगली दरिया के किनारे पे है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा सी पोर्ट है। पहला मैंने आपको बताया वहां जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है। ट्रेड विद ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट का ट्रेड करता है, सीमेंट और जूट का। रेलवे में पूछा गया था इंडिया की सबसे पहली सीमेंट कौन सी है? तो इंडिया की सबसे पहली सीमेंट का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। इंडिया की सबसे पुरानी सीमेंट का नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट, ये शायद 1848 के लगभग बनी है। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। रेलवे का सवाल है। सबसे पुरानी सीमेंट जब बनी थी, उस सीमेंट का नाम क्या था? पोर्टलैंड सीमेंट। ये अंबुजा, TMT, फलाना, डिमका बाद में बनी है। सबसे पुरानी सीमेंट का क्या नाम है? पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये इस सी पोर्ट, कोलकाता सी पोर्ट को बोलते हैं गेटवे टू पास्ट, ये मुझसे गलती हो गई है, गेटवे टू ईस्ट इंडिया। गेटवे टू ईस्ट इंडिया। इसको ईस्ट इंडिया का गेटवे इसलिए बोलते हैं कि इधर जब जाते हैं ना हम इधर से, तो इस सी पोर्ट में यहाँ पे रुक के इधर आगे पीछे जाते हैं। तो विच सी पोर्ट इज नोन एज गेटवे टू ईस्ट इंडिया? किसको बोलते हैं? कोलकाता सी पोर्ट को। ठीक है, यहां तक पता चल गया? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है तब भी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, असली कामयाबी तब मिलती है जब बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर आता है। तारीख गवाह है, स्मूथ रोड डज नॉट मेक गुड ड्राइवर। अगर सबको पढ़ाई में मजा आने लगे तो फिर कंपटीशन ही कहां हो जाएगा। इसलिए कामयाब इंसान वो काम करता है जो नाकाम इंसान छोड़ देता है। अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही है, यहां तक आके अगर आप छोड़ दे रहे हो, 100 में से 10 बच्चा छोड़ दे रहा है, 90% बच्चा आगे पढ़ रहा है, इसका मतलब वो 90% कामयाबी की तरफ जा रहा है। छोड़ना नहीं, वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, पूरा एंड तक देखो। कमेंट सेक्शन भी नीचे लिखना, बढ़िया चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हल्दिया सी पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हल्दिया सी पोर्ट है। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ कोलकाता सी पोर्ट। देखो बेटा, यहाँ पे जो दूसरा कोलकाता सी पोर्ट है ना, उस पे इतना ज़्यादा रश हो गया था कि लोग, बड़ा बिजी सी पोर्ट हो गया। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जम्मू का सतवारी का जो हमारा एयरपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज 17th बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। 17वें नंबर का सबसे बड़ा
बिजिएस्ट सी पोर्ट है। उसी तरह कोलकाता वाला सी पोर्ट भी बड़ा बिजिएस्ट हो गया, यानी कि ज्यादा रश हो गया, तो नया सी पोर्ट अरेंज कर दिया गया, हल्दिया सी पोर्ट। हल्दिया सी पोर्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट है किसका? कोलकाता वाले का। नेचुरल सी पोर्ट है, यानी कि पहले से बना है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया इसको। उसके बाद पैराडीप सी पोर्ट। पैराडीप सी पोर्ट जो है ना, ये उड़ीसा में, जब मैंने आपको रिवर पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था, यहां पे एक रिवर आता है ये वाला गोदावरी रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पढ़ा था ना। ये गोदावरी रिवर के पास है यहां पे गोदावरी रिवर। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गोदावरी रिवर की लेंथ कितनी है? केएस 2018 प्रीलिम का सवाल है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर गोदावरी रिवर, लेंथ कितनी है? याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद कर लो। 1465 किलोमीटर, पेनिनसुला इंडिया का सबसे लंबा रिवर। तो उस गोदावरी रिवर ओडिशा के पास है। गोदावरी को पता क्या बोला जाता है? गोदावरी रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ ओडिशा। हाँ, गोदावरी रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ ओडिशा। क्यों? नहीं, गोदावरी को नहीं बोलते, गलती होगी, महानदी को बोलते हैं। गोदावरी को नहीं बोलते, महानदी को बोलते हैं सोरो ऑफ ओडिशा, महानदी को, गोदावरी को नहीं। गोदावरी सबसे लंबा रिवर है। तो पैराडीप जो है यहाँ पे है, ये हाई एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर, यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर एक्सपोर्ट करी जाती है इंडिया से, पैराडीप सी पोर्ट से। हो गया। आगे विशाखापट्टनम। जो बच्चे मेरी क्लास में ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है विशाखापट्टनम? क्या? हाँ, वेरी गुड, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में यहाँ पे ईस्टर्न घाट में यहाँ पे एक पीक आती है, इस पीक को बोलते हैं विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अदर नेम ऑफ विशाखापट्टनम इज, विशाखापट्टनम का दूसरा नाम क्या है? जल्दी लिख के बताओ, ऑफलाइन वाले बच्चे जो मेरे से पढ़े हैं। तो विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये डीपेस्ट इन इंडिया है। इंडिया का सबसे गहरा सी पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। अब मुझे बताओ इंडिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है? अभी मैंने यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाया, बट ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, वेरी गुड। कौन सी? मानसाबा लेक इन कश्मीर। वेरी गुड। इंडिया की सबसे डीपेस्ट लेक मानसाबा लेक। इंडिया का सबसे गहरा सी पोर्ट विशाखापट्टनम। अब मुझे बताओ दुनिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है? कौन सी? नहीं पता? एशिया में लेक मैंने आपको पढ़ाया क्लास में। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो कमेंट करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सर्च करके पढ़ो। मैं क्यों बताऊं आपको? मैं चाहता हूं आपकी लर्निंग बढ़े, लर्निंग बढ़े, लर्निंग बढ़ती चली जाए। तो इंडिया की सबसे गहरी लेक कौन सी है? कौन सी? हाँ, मानसाबा लेक। एशिया की सबसे गहरी लेक जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। विशाखापट्टनम क्या है? हाईएस्ट पीक भी है ईस्टर्न घाट में। विशाखापट्टनम क्या है? सी पोर्ट भी है आंध्र प्रदेश में, डीपेस्ट सी पोर्ट है। ट्रेड विद श्रीलंका। ये जो विशाखापट्टनम वाला है ना, ये यहां से श्रीलंका के साथ ट्रेड करता है, श्रीलंका के साथ ट्रेड करता है विशाखापट्टनम वाला। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश थोड़ा नीचे है। उसके बाद आगे देखो बेटा, चेन्नई में एक सी पोर्ट है जिसका नाम ही चेन्नई पोर्ट है। ये तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में। सबसे ये दूसरे नंबर का बड़ा आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। ट्रेड विद श्रीलंका, ये भी श्रीलंका, चेन्नई पोर्ट भी और विशाखापट्टनम आंध्र, ये दोनों श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं। श्रीलंका के साथ क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो बोर नहीं होना कि मास्टर का बता रहा बेकार की बात है। मैं कोई भी बेकार की बात नहीं बताऊंगा, सारी की सारी बातें काम की ही बताऊंगा। ये हमारा इंडिया है, यहां पे हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। ज्योग्राफी में मैं और आगे पढ़ूंगा आपको। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये
इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये एक अंग्रेज था उसके नाम पे है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या करता है? इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। अब जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो उनको क्या पता स्ट्रेट क्या होता है? बेटा सुनो, ऐसी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडीज को जोड़े और दो लैंड बॉडीज को अलग अलग करे, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आशिक लोन पे पूरी दुनिया की स्ट्रेट डाल दी हैं, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ दो, मैं वो पढ़ाऊंगा अभी बाद में। तो यहाँ इंडिया श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, हो गया इतना, ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है। अब बेटा आगे देखो, ये है जनाब जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सी पोर्ट, ये याद रखना। इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे क्या मनाया जाता है? बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू को क्या मनाते? रेलवे 2018 का सवाल है ये। जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे क्या मनाते हैं? अच्छा, दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट का पुराना नाम था नवाबा शेवा। यहां मुंबई में, अच्छा जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है, ये कहां पे है? ये मुंबई में। मुंबई में एक जगह है, इस जगह का नाम है नवाबा शेवा, और इस जगह के नाम पे इसका नाम था नवाबा शेवा, मगर बाद में इसको रीनेम करके जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट रख दिया गया। अब आता है एनोर सी पोर्ट। एनोर कहां पे है? तमिलनाडु में। देखो बेटा, तमिलनाडु में है एनोर सी पोर्ट, रीनेम्ड एज कमाराजार सी पोर्ट। ठीक है, कमराजार सी पोर्ट, कमाराजार, KAMARAJAR, कमाराजार सी पोर्ट। इसका नाम एनोर सी पोर्ट का नया नाम कमाराजार सी पोर्ट। कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन चेन्नई पोर्ट, ये भी चेन्नई पोर्ट में जो ट्रैफिक है उसको खत्म कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, इसलिए ये बंद बना दिया गया है। उसके बाद जल्दी करते हैं, तूतीकोरिन, सिर्फ याद करना है तूतीकोरिन कहां पे है? तमिलनाडु में। इसका दूसरा नाम VO चिदम्बरनार पोर्ट, VO CHIDAMBARANAR, चिदम्बरनार सी पोर्ट। बताइए तूतीकोरिन का नया नाम क्या है? VO चिदम्बरनार सी पोर्ट। ठीक है, तूतीकोरिन सी पोर्ट है, और है कहां पे? ये तमिलनाडु में। उसके बाद आगे, ये मैंने आपको बोला था इंडिया का इस तरीके का एक मैप बनाओ, सारे सी पोर्ट जो मैंने लिखे ना इस तरह से रिप्रेजेंट करो आप। ठीक है, अब एक नोट लिख दो, इंडिया में 2 नए सी पोर्ट बना दिए गए हैं, 2 न्यू सी पोर्ट। एक का नाम है सागर सी पोर्ट, कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। दूसरे का नाम है डुगर राजापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। डुगर राजापट्टनम ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और सागर कहां पे है? वेस्ट बंगाल। वहां पे एक आइलैंड भी है, सागर आइलैंड, वेस्ट बंगाल में। तो बस इतना। अच्छा, अब ये मैंने आज आपको सी पोर्ट खत्म करा दिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेलवे इन इंडिया। और ये जो आप बच्चे बोल रहे हैं ना कि सिलेबस नहीं खत्म होगा, लेट खत्म होगा, बेटा मेरे पे भरोसा रखो, मैं सिलेबस आपका एग्जाम से पहले ही खत्म करूंगा। बस क्लास ज़्यादा मुझे जो ऑफलाइन क्लासेस का बर्डन था ना, वो अब मेरा कंपोनेंट ख़त्म हो गया है सारी क्लासेस में, तो मैं अब ज़रा फ्री हो गया हूँ। अब जो बच्चे मेरे पास यहाँ पढ़ते हो उनके लिए तो टेस्ट सीरीज़ का हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कंपोनेंट बना दिया है, टेस्ट सीरीज़ देंगे। और जो बच्चे यूट्यूब के लिए हैं उनको भी हमारी ऐप आ रही है, जॉब्स अड्डा नाम की ऐप है, उसमें टेस्ट सीरीज़ बना दी गई ऑफलाइन ऑनलाइन, वो आपके लिए फ्री है सब बच्चों के लिए। तो साथ दीजिए बेटा, जब कभी वीडियो मेरी अच्छी लगती है तब तो साथ दोगे, जब कभी अच्छी नहीं होती तब भी साथ दे दिया करो, फिर ज़रा मज़ा आता है। और इंशाल्लाह मेरा और आपका एक उस्ताद बच्चे का रिश्ता बना हुआ है, मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, आगे ले जाऊंगा और बड़े दूर तक चला जाएगा। कहते हैं कि एक पत्थर की भी सूरत बदल सकती है, एक पत्थर की भी सीरत बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए, तराशने वाला बंदा अच्छा हो, अच्छे से तराशा जाए तो पत्थर की भी सीरत बदल सकती है। तो आप तो बच्चे हैं, इंसान हैं। तो अगले एपिसोड मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।
अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.